फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बताने वाले हैं लेंस द्वारा UVF में संबंध कैसे ज्ञात किया जाता है स्पेशल कक्षा 10 के लिए। अब ये UVF में लेंस द्वारा संबंध कैसे ज्ञात किया जाता है इसको बताएंगे। इसके पहले हमने बताया था दर्पण द्वारा UVF में संबंध कैसे ज्ञात करते हैं। तो लेंसों द्वारा अगर हम UVF में संबंध ज्ञात करते हैं तो कुछ चीज़ों को हमको ध्यान में रखना पड़ता है कि जो प्रकाश की किरण है वो सदैव बाईं ओर से डाली जाती है, वो सदैव बाईं ओर से डाली जाती है और समस्त दूरियां जो दूरियां हैं इसके बीच वो प्रकाशीय केंद्र C से मापी जाती है। प्रकाशीय केंद्र C के साथ ली जाती है, प्रकाशीय केंद्र C से मापी जाती है। और जो आपतित किरण की ही दिशा में, हमारे कहने का मतलब ये, जो इसी ही दिशा में मापी जाती हैं दूरियां वो सदैव धनात्मक चिन्ह के साथ ली जाती हैं तथा जो इसके विपरीत आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापी जाती है, इस तरफ मापी जाएगी तो वो आपका ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाती है। तथा जो मुख्य अक्ष के ऊपर की तरफ दूरी ली जाती है वो धनात्मक चिन्ह के साथ ली जाती है और जो मुख्य अक्ष के नीचे की ओर लंबाई मापी जाती है वो ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाती है। अब इसमें UVF में संबंध ज्ञात करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगा UF तथा V की। तो हम सबसे पहले प्रकाशीय केंद्र C से माप लेते हैं वस्तु तक की दूरी। तो CO जो वस्तु तक की दूरी है वो आपका है U। और ध्यान देने योग्य बात यह है कि ये आपतित किरण की विपरीत दिशा में हम माप रहे हैं तो हम ऋणात्मक चिन्ह के साथ लेंगे U। तथा C से F डैश के बीच की दूरी F है, लेकिन ये आपतित किरण की विपरीत दिशा में है इसीलिए -F के लिया जाए। तथा प्रकाशीय केंद्र C से प्रतिबिंब I तक की दूरी जो है आपका वो -V होगा। अब इसमें हम ध्यान देते हैं कि त्रिभुज OO डैश C तथा त्रिभुज II डैश C, त्रिभुज OO डैश C तथा त्रिभुज II डैश C ये दोनों आपस में समकोणिक हैं, समान कोण वाले हैं। तथा त्रिभुज ACF डैश तथा त्रिभुज II डैश F डैश ये दोनों त्रिभुज भी आपस में समकोणिक हैं। आगे हम बता दें आपको, तो आपका जो त्रिभुज OO डैश C तथा त्रिभुज II डैश समकोणिक है उसका लंब OO डैश अपान II डैश बराबर इसका आधार OC अपान IC। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। तथा जो आपका CO बराबर -U, CI बराबर -V तथा CF डैश बराबर -F आया था उसको समीकरण में 1 माना। तो त्रिभुज हमने ये भी बताया कि त्रिभुज ACF डैश तथा II डैश F डैश समकोणिक है। इसका AC अपान II डैश बराबर CF डैश अपान IF डैश होगा। चूंकि जो AC है वो O डैश के समांतर है, समान दूरी है इन दोनों के बीच की दूरी। और ये तो हम क्या करेंगे, AC बराबर O डैश मान लेंगे। तो OO डैश अपान II डैश इज इक्वल टू CF डैश अपान IF डैश। इसको हम क्या करेंगे, AC का स्थान पे O डैश रख दिया तो कितना समीकरण हमने 3 बना लिया। समीकरण 2 तथा समीकरण 3 से जो तुलना करने पर आपका आएगा OC अपान IC, ये OO डैश तथा II डैश आपस में कट जाएगा तो बचेगा आपका OC अपान IC इज इक्वल टू CF डैश अपान IF डैश। OC अपान IC इज इक्वल टू CF डैश अपान, ध्यान से समझिए, जो IF डैश है तो जो IF डैश है उसको ज्ञात करने के लिए हम कर सकते हैं CF डैश माइनस CI। जब हम CF डैश टोटल दूरी लेकर CI को घटाएंगे तो हमारा ये जो बचा हुआ डिस्टेंस है वही आपका बचेगा और हमारा IF डैश भी ज्ञात हो जाएगा। तो आगे चलते हैं। तो हमने CF डैश में से CI को घटा दिया, इक्वेशन नंबर इसको हमने 4 मान लिया। तो इक्वेशन नंबर 1 से हम टोटल
जो वैल्यू है उसको इक्वेशन नंबर 4 में रखते हैं। तो इक्वेशन नंबर जो 4 है उसमें ओसी है, सीओ का मान क्या, माइनस यू, तथा सी आई का मान क्या है आपका, माइनस वी, तथा सी एफ डैश का मान माइनस एफ है, सी एफ डैश का मान माइनस एफ है, माइनस सी आई का मान माइनस वी है। हमने वैल्यू को पुटअप कर दिया यहाँ पर। उसके बाद हम इसका आपस में ब्रैकेट तोड़ देते हैं। ब्रैकेट तोड़ने पर हम गुणा कर देते हैं। गुणा करते हैं तो आपका मिलता है कि यू वी इक्वल टू माइनस एफ, और यहाँ पर हमने माइनस एफ प्लस, यहाँ पर माइनस माइनस था तो माइनस माइनस मल्टीप्लीकेशन होकर हो जाएगा प्लस। अब इसमें हम दोनों पक्षों का अगर पक्षांतर करें तो माइनस एफ प्लस वी मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा यू में, और माइनस एफ का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा वी में। तो मल्टीप्लीकेशन कर दिया हमने, यू का माइनस एफ में करेंगे तो माइनस यू एफ आएगा, यू का वी में करेंगे तो प्लस यू वी आएगा, तथा माइनस एफ का वी में करेंगे तो माइनस एफ वी आएगा। अब यू वी और जो माइनस यू एफ है उसको हमने इस तरफ पक्षांतर कर दिया, तो माइनस यू एफ था यहाँ पर आया प्लस यू एफ हो गया, और ये माइनस एफ यू हो गया। दोनों पक्षों में हम यू वी एफ से भाग दे दें तो आ जाएगा यू वी अपान यू वी एफ इज इक्वल टू यू एफ अपान यू वी एफ माइनस एफ वी अपान यू वी एफ। जो करता है हम काट देते हैं, तो यू वी इसमें कट जा रहा है तथा यू एफ इसमें कट जा रहा है, और एफ वी इसमें कट जा रहा है। बच के आ रहा है 1 अपान एफ इज इक्वल टू 1 अपान वी माइनस 1 अपान यू। यही आपका अवतल लेंस द्वारा यू वी एफ में संबंध था। इसके बाद हम तुरंत बताने वाले उत्तल लेंस द्वारा यू वी एफ में संबंध। आपको सेम वही करना है, बस आपका लेंस उत्तल होगा। उत्तल लेंस में आप देख सकते हैं वस्तु जो ओ डैश रखा गया है, और आपका जो वस्तु ओ डैश से चली प्रकाश की किरण बिंदु ए पर टकराती है। ए पर टकराने के बाद एफ फोकस से होकर चली जाती है, और दूसरी प्रकाश की किरण जो है प्रकाशिक केंद्र सी से होकर चली जाती हैं। ये दोनों किरण आपस में आई डैश पर टकराती हैं, प्रतिबिंब आपका आई डैश बनता है। ध्यान देने योग्य बात यह है आपको कि हमको यू वी एफ में ही संबंध याद करना है, और सभी दूरियां जो होती है प्रकाशिक केंद्र सी से मापी जाती हैं। तो प्रकाशिक केंद्र सी से अगर हम वस्तु की दूरी मापें तो ये आपका माइनस यू होगा, क्योंकि यह आपतित किरण की विपरीत दिशा में मापी जा रही है, जबकि आपतित किरण की दिशा ये है। और प्रकाशिक केंद्र से हम प्रतिबिंबित तक की दूरी अगर मापें तो सी आई बराबर आपका हो जाएगा माइनस वी। तो सी आई बराबर आपका माइनस वी हो जाएगा, और अगर हम फोकस तक की दूरी मापें तो आपका ये सी एफ बराबर एफ हो जाएगा। सॉरी, ये आपका जो होगा वी होगा, क्योंकि ये आपतित किरण की ही दिशा में मापी जा रही है। तो जब आपतित किरण की ही दिशा में मापी जा रही है तो ये पॉजिटिव साइन के साथ लिया जाएगा, धनात्मक चिन्ह के साथ लिया जाएगा। तो आपका सी ओ बराबर माइनस यू, सी आई बराबर वी, तथा सी एफ बराबर आपका आया है एफ। अब इसमें हम बात करें कि जो त्रिभुज है ओ डैश सी तथा त्रिभुज आई डैश सी, ये दोनों आपस में क्या है, समकोणिक हैं, तथा त्रिभुज आपका ए सी, त्रिभुज ए सी आई डैश, त्रिभुज ए सी सॉरी आपका त्रिभुज ए सी एफ तथा त्रिभुज ए सी एफ तथा त्रिभुज आई डैश एफ आपस में समकोणिक हैं, तो सी ओ बराबर माइनस यू, सी आई बराबर वी, सी एफ बराबर एफ। तो हमने बताया त्रिभुज ओ डैश सी तथा त्रिभुज आई डैश सी समकोणिक हैं, तो ओ डैश अपान आई डैश आ गया बराबर सी ओ अपान आई सी आ गया। ये इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। त्रिभुज ए सी एफ बराबर
त्रिभुज ACF तथा त्रिभुज II डैश भी समकोणिक है, तो AC अपान II डैश इज इक्वल टू CF अपान IF, और AC समांतर है OO डैश के, अतः AC बराबर OO डैश। तो हम AC के स्थान पर OO डैश रख देंगे, तो OO डैश अपान II डैश इज इक्वल टू CF अपान IF। इसको इक्वेशन नंबर 3 कर लेते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 तथा इक्वेशन नंबर 3 का आपस में तुलना करने पर आपका आ जाएगा CO अपान IC इज इक्वल टू CF अपान IF। आपका OO डैश अपान II डैश आपस में कट जाएंगे, तो यही बचेगा आपका। अब CO अपान IC इज इक्वल टू CF अपान, अब IF को ज्ञात करने के लिए हम CI माइनस CF कर देंगे। अगर हम CI में से CF को घटा देंगे तो आपका IF भी ज्ञात हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर हम 4 रख देते हैं। अब समीकरण 4 में समीकरण 1 से मान रखने पर अब CO बराबर आपका आया है -Q तथा IC बराबर आया है V, और CF का मान आया है F, IC का मान आया है V तथा CF का मान आया है F। हमने सभी मानों को रख दिया। अब इसका पक्षांतर करने पर आपका आ जाएगा जो V माइनस F है, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा -U में, और इक्वल टू F का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा V में। तो -UV, चूंकि ये माइनस है तथा V पॉजिटिव में है, तो पॉजिटिव और निगेटिव मल्टीप्लिकेशन होगा तो आपका आएगा निगेटिव। तो UV प्लस U का मल्टीप्लिकेशन करेंगे F में तो प्लस UF, और ये आपका FV। दोनों पक्षों में अगर हम UVF से भाग दे दें तो आपका आ जाएगा -UV अपान UVF प्लस UF अपान UVF इज इक्वल टू VF अपान UVF। आपका यहाँ पर जो UV है वो कट जाएगा, यहाँ पर UF कट जाएगा, यहाँ पर VF कट जाएगा। आपका बचेगा क्या? -1 अपान F प्लस 1 अपान V इज इक्वल टू 1 अपान U। आपका -1 अपान F तथा यहाँ पर जो है हम 1 अपान V को पक्षांतर करते हैं, इस तरफ आएगा तो -1 अपान V हो जाएगा, और आपका आ जाएगा यहाँ पर माइनस में मल्टीप्लिकेशन कर देंगे माइनस का तो ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे माइनस का तो ये प्लस हो जाएगा, और प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा। आएगा आपका 1 अपान F इक्वल टू 1 अपान V माइनस 1 अपान U। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और बगल में आपका बेल आइकन होगा, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें जिससे आपको नई वीडियो की जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।